थैंक यू। ये सुरभि कहाँ चली गई? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। यार तो कब से फोन कर रहा हूँ, घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? की करती फोन उठा के? तेरी आवाज सुनकर मेरी तो जान ही निकल जानी थी। सोचा अगर तुझसे मिल लूं, तुझे देख लूंगी तो कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। लीजिए ले कुछ खा ले। ये तो रोटी नहीं, रिहाई चाहिए मैंने। रिहाई भी मिल जाएगी। मैं बात करूंगी इनसे, तो कुछ खा तो ले। तो मैंने कुछ नहीं खाना। तू जा और उस इंस्पेक्टर से बात कर। सुनो इंस्पेक्टर, और कब रिहा होगा मेरा पुत्र? और यहाँ रख के की हाल कर दिया इसका? इनकी वजह से औरों का हाल बेहाल हो रखा है। उसका क्या? मारपीट की है जी, नहीं रिहा कर सकते। हाँ तो जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका हाल ते हुलिया दोनों बिगाड़ देना मैंने। हाँ लो देख लो इसको। तू फिक्र ना कर, छोड़ना तो इसके बाप को भी पड़ेगा। प्रीतो तू जानती है ना, सिर्फ 8 दिन बचे और मुझे किसी भी हाल में सौम्या को ढूंढना है। तू चिंता ना कर पुत्र, मैं पूछती हूँ। ओए, मेरे बेटे की जमानत का कितना लोगे? जो भी है ले देकर छोड़ दो इसे। आज शुक्रवार है और कल है शनिवार। देख परसों है संडे। अब सोमवार को ही अदालत में इसकी जमानत हो सकती है। तू फिक्र ना कर, उसके कहने से क्या होता है। मैं तेरे बाबूजी से बात करूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वरुण, कुछ खिला दे इसे। खा ले मेरे, खा ले। तू ना फिक्र ना कर, और तेरा नाम हरमन है, हरमन। और जितना मैं तुझे जानता हूँ ना, तूने कभी हार मानना नहीं सीखा है। ऐसी 2 कौड़ी की सलाखें तुझे ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकती। मामा जी तो है ही ना, मैं बात करता हूँ उनसे, वो तुझे यूं छुड़ा लेंगे यहाँ से। बाकी मुझ पे भरोसा रख, मैं बात करता हूँ। सारी नौटंकी भूल जाओ, बस इतना याद रखना कि अगले 9 दिनों तक ये यही रहना चाहिए। ध्यान रखना, उत्तर है मेरा, समझे? लाओ मैडम जी, इतना सोना मुकड़ा, दूल्हा भी सुंदर मिलेगा। अल्लाह की दुआ है तेरे ऊपर। कहाँ निकल गई वो? इतने सारे हैं, उसे कैसे ढूंढूंगी अब? लाओ जी, कुछ तो दे दो। देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, वो चली जाएगी वरना। तो की तो किसी को कदर ही नहीं है। हमें कुछ देती तो भला होता। क्या पता जिसे तू ढूंढ रही वही तुझे मिल जाती। दे दे, ऊपर वाला तेरा भला करे। देखूं अब कहाँ गई होगी, कहाँ ढूंढूं उसे? सुरभि ऐसे क्यों आ गई वहां से? बताया तो होता। अब प्लीज कुछ बोलोगी, क्या हुआ है? पहले तुमने कहा कि 5 दिन के लिए शादी टाल दो, मैंने टाल दी। लेकिन 5 दिन के बाद भी तुम्हारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिख रहा मुझे इस शादी में। पढ़ा लिखा हूं,
अमृतसर छोड़कर भटिंडा आई हो शॉपिंग करने, कोई तो वजह हो। सुरभि मैं कुछ बोल नहीं रहा, दैट डजंट मीन दैट यू टेक मी फॉर ग्रांटेड। हम यहाँ अपनी शादी की शॉपिंग करने आए और तुम्हें उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका क्या मतलब समझू? हाँ सुरभि, पसंद करती हो किसी को, उसी का पीछा करते हुए आई हो ना यहाँ तक। प्यार करती हो ना किसी को, है ना? हाँ, प्यार करती हूँ। और कुछ सुनना है? बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और उसी को ढूंढने आई हूँ यहाँ भटिंडा में। ओ प्लीज, अब अपने ये झूठे बहाने मेरे आगे मत बनाओ यार। आई नो तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है, और यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो उसे? और ढूंढना भी क्यों? वो कोई बच्ची है जो खो गई? बच्ची नहीं है मेरी बहन, मेरी बहन एक किन्नर है। और यहाँ भटिंडा में बाकी किन्नरों के बीच वो कहीं खो गई है, उसे ही ढूंढने आई हूँ यहाँ पर मैं। ये तराना की बहन है, तेरा पीछा करते करते तराना तक पहुंचना चाहती है। इससे पहले भी एक बार वो आ चुकी है, तब तू नहीं थी। जब तू ना नेक मांगने बाहर गई होगी तभी तुझे देखा होगा उसने। हाँ दीदी, हो सकता है। मुझे गुरु माँ को बता देना चाहिए। अरे नहीं, सुन, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस तू आगे से ध्यान रखना। हाँ रानी, ये देख, ये हम तेरे लिए लाए हैं। ये मेरे लिए। हाँ, हमारे साथ रहेगी ना तो ऐश ही करेगी तू। दादी, सुरभि वापस आई क्या? माँ, आज ही हनीमून पे निकल गई क्या? चुप कर बेशर्म। और नहीं तो क्या, देखो ना कितना टाइम लगा रही है, पता नहीं कब आएगी है। मैं कब सौम्या से मिलने जाऊंगी। दादी, आज आने दो सौम्या को, ऐसा सुनाऊंगी ना उसे। बड़ा बोला करती थी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ससुराल चलेगी नंबर तक नहीं दिया। अच्छा, आप लोगों के पास तो होगा उसका नंबर? नहीं, ना नंबर है ना नवा वाला पता है। पुत्र, इनके कहने का मतलब है कि सोमू पुत्र को ना ससुराल में काम बड़े रहते हैं, तो वो कामों में उलझी रहती है। तो वो कहती है कि मुझे तो फोन नहीं चाहिए, वो फोन रखती नहीं। तो हमें बात करनी होती है ना, तो हम हरमन पुत्र के फोन पे उससे बात कर लेते हैं। आप लोग करो, मैं किसी के फोन में बात नहीं करूंगी, मैं सीधा उसी से बात करूंगी। अब जल्दी से सुरभि आ जाए, फिर हम दोनों जाएंगे उसके घर। इज्जत खोने के डर से ये बात सब आपसे छुपा रहे थे, पर मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती हूँ अभिषेक जी। अब आप बताइए, सच जानने के बाद क्या आप अभी भी मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हैं? इट्स शॉकिंग, डाइजेस्ट करना मुश्किल है, और हमारी फैमिलीज की सोच और ओपिनियंस बिल्कुल मैच नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि अब हमें ये शादी करनी चाहिए। तुम्हें लगा होगा कि मैं ऐसा ही कुछ बोलूंगा, हरगिज़ नहीं। तुम में सच बोलने की हिम्मत है, पूरी दुनिया से लड़कर अपनी दीदी को अपनाने की हिम्मत है। ट्रस्ट में तुमसे अच्छी लड़की तो मुझे मिल ही नहीं सकती। हाँ, मैं तुम्हारी दीदी को ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता,
इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, पर और कोई भी प्रॉब्लम हो या फैमिली प्रेशर हो तो आई विल हैंडल इट। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप जो बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। गले लगाकर अपनाया है तो थैंक्स बोलकर पराया मत करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर। आप अपनी दीदी को ढूंढिए। वाह तराना, दिल खुश हो गया इतनी सुंदर बातियां देखकर। तुम नहीं बैठती तो शाम तक 1000 बातें नहीं बन पाती। किससे सीखा ये तरीका? माँ ने सिखाया था। एक वक्त पर 3 बातें कैसे बनाते हैं। हर साल नवरात्रि के समय हम सब मिलकर 7 बातें बनाया करते थे। सब सामान तैयार है, इसे टेम्पो में लदवा दो। आरती शुरू होने से पहले ये सब मंदिर में पहुंच जाना चाहिए। जी मल्लिका दीदी, चलो आ जाओ। आराम से उठाना, आराम से। आराम से। खीर है, खीर, आराम से, गिर ना जाए। संभाल के, ध्यान से। गुरु माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो तराना को ले जाऊं अपने साथ। इन हालात में ठीक रहेगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो मेरे साथ होगी, कुछ नहीं होगा। जाओ तराना। चल तराना। हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, लोग भड़क जाएंगे। चल घूंघट डाल ले और अंदर चल। जब भगवान ने हमें ऐसे ही स्वीकार लिया है तो उनके भक्त भी स्वीकार लेंगे। एक गिलास पानी मिलेगा या गला सूख रहा है मेरा। ओए, कोई इसको खाना पानी मत देना, ये भागने की तरकीब बना रहा है। यहाँ कुछ भी कर सकता है। पुलिस वाले शेर दिल होते हैं ये सुना था, पर पत्थर दिल होते हैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। बंदा यहाँ प्यास से मरे जा रहा है और कोई एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं। अरे कोई है जिसके सीने में दिल हो यार, बंदे को एक गिलास पानी तो पिला दो यार। सर, पानी तो पिलाने दीजिए, नहीं तो मर जाएगा। अच्छा, पिलाओ पिलाओ, जाओ। अरे पानी में क्या मिला था? क्या हुआ तुमको? पेट दुख रहा है, सर घूम रहा है मेरा। अरे उसकी बातों में तुम लोग मत आओ। सर, ये नाटक नहीं कर रहा है, सच में इसको दर्द है। मेरी मानी तो इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते। एक तो बिना केस का केस बना हुआ है और ये हरक सिंह का बेटा है, वर्दी के साथ साथ जान भी जाएगी अपनी। चलो चलो, अस्पताल लेकर चलो। अम्बे मात की, दुर्गा माता की, माँ भवानी की। अब ये प्रसाद सभी भक्तों में बांट दीजिए। शिव शतनी नादिनी तू, दत्त नंबिका तू, शक्ति हस्त है तू, दुख भय विनाशिनी तू, महेश्वरी है तू, कात्यायनी तू, शिव
जय माँ। जय माँ। ऐसा अन्याय, आपके लाए हुए सामान माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, आपके हाथों की बनाई हुई खीर प्रसाद स्वरूप सभी भक्तों में बांटा जाता है, परंतु आप अपने असली स्वरूप में माता रानी की आरती में सम्मिलित भी नहीं हो पाते हैं। पंडित जी, नसीब से तो नहीं लड़ा जा सकता, हमें तो शिकायत करना भी नहीं आता। माता ने हमें जैसा बनाया, जो भी सुख दिया, हम उसी में खुश हैं, उसी के लिए धन्यवाद करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में हम इनके लिए ये सब सामान दिल से बनाते हैं। माता रानी आपको सदा सुखी रखे। कल्याण।